सो हेलो एवरीवन, फाइनली नीट 2023 का पेपर जो है खत्म हो चुका है। मैंने आपको कल एग्जाम सेंटर से रिएक्शन दिया बच्चों का, मेरा खुद का रिएक्शन दिया और मेरा इनिशियल रिएक्शन जो वो था बायोलॉजी इजी है, केमिस्ट्री भी इजी है, फिजिक्स भी इजी है। और कहीं ना कहीं जब मैं घर पे आया, ठीक है, जब मैं इन डेप्थ क्वेश्चंस को देखा, थोड़ा पेपर को और अच्छे से एनालाइज किया तो एक प्रॉपर एनालिसिस निकल के आया। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, मोस्टली अगर मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने नीट निकाल रखा है तो मुझे वो पेपर इजी लगेगा, या कोई टॉपर यूट्यूब पे है या कोई और टीचर्स है उनको लगेगा कि भाई एकदम हलवा है। बट अपने को सोचना है हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने को सोचना है कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितना कितना उनको ईजी लगा होगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा प्रॉपर एनालिसिस कि यह पेपर डिफिकल्ट था, टफ था, कैसा था, किस पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का टाइप क्या था, पीवाईक्यूज कितने रिपीट हुए, हर एक चीज, और लास्ट में छोटी एडवाइस भी होगी और आपके लिए एक दो चीजें और है जो आपको पता लगेगी वीडियो के लास्ट में। तो पहली चीज जो है कि मेरे अकॉर्डिंग अब पेपर कैसा है, अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूं नटशेल में, तो नटशेल में पेपर टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं था। पेपर ऐसा था कि आप आधा घंटा पहले कोई भी एवरेज बच्चा जो एवरेज परफॉर्म मतलब जिसका 550 स्कोर आ रहा था वो भी खत्म कर सकता था पेपर को आधे घंटे पहले। करना नहीं चाहिए बट कर सकता था। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था एज कंपेयर टू 2022। बायोलॉजी उतना डायरेक्ट नहीं था एज कंपेयर टू 2019 या 2020। बायोलॉजी कैसा था, तुम्हारा एसर्शन रीजन बेस्ड था और थोड़ा डायरेक्टली जो था वो एनसीईआरटी से था और ईजी था, बहुत ईजी। बायोलॉजी विल बी वेरी इजी। केमिस्ट्री विल बी कैटेगराइज्ड एज योर इजी टू मॉडरेट रेंज। मैं उसको पूरा इजी भी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि एक दो सवाल ऐसे थे जो अनकन्वेंशनल थे। ठीक है, दो तीन सवाल ऐसे थे जो अनकन्वेंशनल थे, तो उसको मैं एकदम से इजी घोषित नहीं कर सकता हूं कि भाई तो टिपिकल क्वेश्चंस आ गए। तो इजी टू मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट साइड था केमिस्ट्री। ठीक है, बच्चों के लिए। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स मुझे लगता है कि ये भी इजी टू मॉडरेट था, लेकिन ज्यादा इजी साइड था क्योंकि क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे। मैंने तुम्हें एक रात पहले बताया था कि यार कैरनोट इंजन आएगा, यार ये तुम्हारा आ जाएगा, सब चीजें जो बताई थी मोस्टली वही आई है। एक दो सवाल से नॉट टिपिकल थे, लेकिन ओवरऑल पेपर का देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट पेपर ही था। ठीक है, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बात करूं तो पेपर कहीं ना कहीं आसान था। एज कंपेयर टू 2021 बात करूं तो पेपर कहीं ना कहीं सेम लेवल का था। ठीक है, ये हो गया एक ओवरऑल एनालिसिस। अब सबसे पहले स्टेप क्या है ना, तुम्हें आंसर की मैच करनी है। अभी तक नहीं करी आंसर की मैच तो फटाफट जाओ, बहुत सारे आंसर के आ चुके होंगे। मैं तुम्हें मोशन के आंसर का लिंक दे रहा हूं नीचे। ठीक है, जहां पे सबसे एक्यूरेट सबसे फास्ट आंसर की आई है। ठीक है, जाके तुम यहां से अपने आंसर से चेक कर लो कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, और बाद में यहीं पे इसी लिंक से तुम जो है इनके वेबसाइट से रैंक प्रेडिक्ट भी कर सकते हो और तुम्हारा कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो जिन बच्चों को मिल रहा है कॉलेज, उन बच्चों के लिए बात कर रहे हो। ठीक है, और ट्रस्ट तुम कर सकते हो यहाँ पे, जो आंसर्स होंगे वो सही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो देता है मोशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट अच्छा है। डन। अब भैया आगे क्या करना है, तो पहले चीज मान लो आंसर कैसे चेक कर लिया, स्कोर बन रहा है ऐसा कि सिलेक्शन तो नहीं होना। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है। अब सिलेक्शन तो नहीं होना, उसके लिए हमें हमारे पास और कोई ऑप्शन लेना है। यूट्यूब के जो यूट्यूब पे ना यार इतना ज्यादा इस चीज को उड़ा के रखा है, नीट नीट नीट। कई बच्चे ड्रॉप लेने का मन नहीं होता बट इतना आजू बाजू में नीट नीट देख के वो ड्रॉप ले लेते हैं। तो अपने लिए सही क्या है, ड्रॉप लेना चाहिए और कौन कौन से फील्ड्स में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। सेकंड, जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है वेरी गुड। थर्ड, ऐसे बच्चे जिनका स्कोर ऐसा है कि भाई भैया मैं ड्रॉप करने ही वाला हूं, मुझे अगले साल नीट फोड़ना ही है 24 के लिए, ऐसा कोई बच्चा है तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो अपन उनके लिए भी जो है प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी, क्या करना है क्या नहीं करना, विच बुक्स कहां से स्टार्ट करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, सब कुछ अपन डिस्कस कर रहे होंगे इन डेप्थ। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं पूरे पेपर के अच्छे से पार्ट्स की, ठीक है, तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर जो मैक्सिमम चीजें पूछी गई वो एज यूजुअल पूछी गई। सेल साइकिल 4 से 5 सवाल थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स, बायोटेक, सेल, ये सबसे 3 डोमिनेटिंग यूनिट्स रहे। ठीक है, 3 डोमिनेटिंग यूनिट्स रहे वापस से बायोलॉजी के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड प्रेडिक्टेबल हो चुका है 2019, 20, 21, 22, अब 23 भी, कि जेनेटिक्स, बायोटेक, ये 4 चैप्टर हो गए। सेल साइकिल और तुम्हारा सेल और बायोमोलिक्यूल, ये जो चैप्टर्स है मैक्सिमम वेटेज नीट में यही से आने वाला है।
ठीक है। अगली चीज जो एक प्रेडिक्ट अपन कर सकते हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन, रीजन अब इंटीग्रल पार्ट बनने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर भी ये कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसे थे कि भाई भैया बस 2021 में आए, इस बार नहीं आएंगे, ठीक है, लग भी रहा था बच्चों को ये कि अब नहीं आएंगे, लेकिन अब ये एनटीए ने इंकलकेट कर दिया है क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई बायो जो है बच्चे एनसीईआरटी पूरी रट के आता है, जब तक उनको लंबे स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे हमको 21 लाख बच्चों में छांटने के लिए डिफिकल्टी होगी। और जो 720 और 720 स्कोर आ रहे थे, ठीक है, मैंने अभी भी स्कोर सुन लिए, 715 कुछ बच्चों के आ रहे हैं, कुछ के 716 आ रहा है, 720 सुना नहीं अभी तक, बट मोस्टली मुझे लग रहा है सुन लेंगे, ठीक है, 720 भी। बट ये ओवरऑल एनालिसिस ला कि नेक्स्ट ईयर भी जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो बायोलॉजी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की बैठक अपन करने वाले होंगे इस साल, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर एकदम इन डेप्थ पूछा गया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एक ट्रेंड जो ऑब्जर्व हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो यूजेस होते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के यूजेस, डाइहाइड्रोजन हीलियम के यूजेस, तो यूजेस से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस के अंदर ताकि अपने को पढ़ने में और आसानी हो। अब बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कुछ टॉपिक ऐसा है जिनसे रिपीटेडली वही सवाल पूछे जा रहे, लॉजिक गेट आएगा ही आएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल, इन सब पे बाल्मर सीरीज, ये सब चीजें जो है ये रिपीटेड होंगी और मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज जो है वापस ज्यादा ही आ ही रहा है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज जो है वो हाई आ ही रहा है और क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं बढ़ रहा है। तो अपने लिए अच्छी बात यह है कि अपन फिजिक्स को अगर ठीक ठाक लेवल पे पढ़ ले और ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ले, 50, 60, 70 सवाल, तो अपना काम बन जाएगा। ईच एंड एवरी चैप्टर के लिए काफी है, 100 सवाल इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, बट कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। अब इसका और भी काफी एस्पेक्ट्स है जो मैं धीरे धीरे इन वीडियोस एक्सप्लेन करूंगा, बट मोटे तौर पे यही पेपर का रिव्यू था जो मैंने आपको दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, सब कुछ जो 24 के लगेगा, जो नोट सब कुछ में जो है वहां मिल रहा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, चलो बाय बाय।